नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो तकनीक, दूरदर्शिता और सामाजिक बदलाव से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो भारत में बहुत खामोशी से एक क्रांति ला रही है। जी हां, ये कहानी है भारत की अपनी डिजिटल क्रांति की। तो सवाल सीधा है और ये कोई छोटा-मोटा सवाल बिल्कुल नहीं है। आखिर 1 अरब से ज्यादा लोगों वाला इतना बड़ा, इतना विविध देश, उसने ये कमाल कर कैसे दिखाया? मतलब अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को इतनी तेजी से डिजिटल बना लेना, ये कोई मजाक नहीं है। आप सोचकर देखिए, भारत में हर महीने जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उतने तो अमेरिका और यूरोप के कई बड़े देश मिलकर भी नहीं कर पाते। तो ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त छलांग है जिसने विकास की कई पीढ़ियों को जैसे एक ही बार में पार कर लिया हो। तो इस कैसे का जवाब एक बहुत ही सिंपल से शब्द में छिपा है, डीपीआई, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यही यही वो चाबी है जिसने भारत में डिजिटल बदलाव के दरवाजे खोले हैं। और आज हम इसी डीपीआई के पीछे की पूरी कहानी को एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई कहते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना हमारी असल दुनिया की चीज़ों से करना। जैसे देखिए, सड़कें होती हैं, वो लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ती हैं, है ना? बिजली के तार होते हैं जो हर घर तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। बिल्कुल वैसे ही डीपीआई डिजिटल दुनिया की सड़कें और बिजली के तार हैं। ये वो डिजिटल हाईवे हैं जिन पर आज की पूरी अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। और ये समाज को वो मूलभूत डिजिटल सेवाएं देता है जो सबके लिए जरूरी हैं, ठीक वैसे ही जैसे सबको बिजली और पानी मिलना चाहिए। अब भारत के इस डीपीआई मॉडल का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं इंडिया स्टैक। इसे स्टैक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक के ऊपर एक रखी हुई परतों यानी लेयर्स की तरह काम करता है। सोचिए, सबसे नीचे है पहचान की एक मजबूत नींव, उसके ऊपर रखी है पेमेंट यानी भुगतान की परत जो पैसों के लेन देन को एकदम आसान बना देती है। और फिर सबसे ऊपर आती है डेटा के लेन देन की परत जो आपकी सहमति से, और ये बहुत ज़रूरी है, आपकी सहमति से जानकारी को साझा करने की सुविधा देती है। ये तीनों मिलकर ही एक पेपरलेस, कैशलेस समाज की नींव रखते हैं। और बस यहीं पर भारत की कहानी दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग हो जाती है। देखिए, ज़्यादातर देशों में क्या होता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं और उनका लक्ष्य होता है मुनाफा कमाना। लेकिन भारत ने इसे एक पब्लिक गुड की तरह बनाया। मतलब ये सबके लिए है, सार्वजनिक भलाई के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई भी आकर इस पर अपने प्रोडक्ट्स बना सकता है। इसी वजह से तो यूपीआई के ऊपर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और न जाने कितनी कंपनियां मिलती हैं। इससे होता यह है कि किसी एक कंपनी की दादागिरी नहीं चलती, बल्कि इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है और हम सबको बेहतर सेवा मिलती है। तो अब हम ये समझ गए कि डीपीआई क्या है और भारत का तरीका कितना अलग है। तो चलिए अब उन हिस्सों को देखते हैं जिनसे मिलकर ये पूरा सिस्टम बना है। मतलब वो इंजन जो इस बदलाव की गाड़ी को असल में चला रहे हैं। देखिए, ये जो क्रांति हुई है ना, ये कोई रातों रात नहीं हुई। इसके पीछे 1 दशक से भी ज्यादा की सोची समझी प्लानिंग है। इसकी शुरुआत हुई 2009 में आधार से, जिसने हर नागरिक को एक डिजिटल पहचान दी। फिर 2014 में आई जनधन योजना, जिसने करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुलवाए और उन्हें इस पहचान से जोड़ा। फिर आया 2016 में यूपीआई, जिसने तो पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया। और अब ओएनडीसी ई कॉमर्स की दुनिया में एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। इंडिया स्टैक की नींव, इसका सबसे पहला और सबसे मजबूत पत्थर, वो है आधार। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आधार के बिना आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो आधार ने क्या किया? उसने हर भारतीय को एक डिजिटल पहचान दी जो एकदम यूनिक है। ये आपकी उंगलियों के निशान और आपकी आंखों की पुतलियों से जुड़ा है, तो इसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। और इसी की वजह से सरकारी योजनाओं में जो फर्जीवाड़ा होता था उस पे रोक लगी। जैसे पीडीएस यानी राशन की दुकानों में आधार ने लाखों फर्जी या कह लीजिए भूत लाभार्थियों को सिस्टम से ही हटा दिया, जिससे ये पक्का हुआ कि अनाज सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। अच्छा, अगर आधार इस पूरी इमारत की नींव है, तो यूपीआई वो शानदार ढांचा है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है और हैरान है। सच में इसने भारत में पैसे के लेन देन का मतलब ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
और इसका असर सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों की असल जिंदगियों में दिखता है। जरा उस छोटे रेडी पटरी वाले के बारे में सोचिए जो पहले सिर्फ नकद में काम करता था। आज वही अपने ठेले पर एक छोटा सा QR कोड लगाकर सेकंडों में पेमेंट ले रहा है। इसी की वजह से वो बैंक से आसानी से छोटा लोन ले पा रहा है और अपने व्यापार को बढ़ा पा रहा है। UPI ने करोड़ों लोगों को पहली बार फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहचान और भुगतान के बाद इंडिया स्टैक अब और भी बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जा रहा है, जैसे कि डेटा और कॉमर्स। और ये वो चीजें हैं जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य की दिशा तय करेंगी। डिजिलॉकर को समझिए आपका डिजिटल बटुआ, जहां आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर यूनिवर्सिटी की डिग्री तक सब कुछ एकदम सुरक्षित रख सकते हैं। अब हर जगह फाइलों का गट्ठर लेकर घूमने की जरूरत ही नहीं। इससे सरकारी काम भी तेजी से होते हैं। और दूसरी तरफ है ONDC, जो ई-कॉमर्स की दुनिया में एक सुनामी लाने की ताकत रखता है। इसे ऐसे समझिए, ये ई-कॉमर्स की दुनिया का UPI है। मतलब ये किसी एक कंपनी का ऐप नहीं है, बल्कि एक खुला नेटवर्क है जो किसी भी छोटे दुकानदार को किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचने की आज़ादी देता है। ये Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों के एकाधिकार को सीधी चुनौती दे रहा है। तो ठीक है, हमने तकनीक को तो समझ लिया, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी पहलू ये है कि इस टेक्नोलॉजी ने भारतीय समाज पर कितना गहरा, कितना बड़ा असर डाला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी DBT। पहले क्या होता था? सरकारी योजनाओं का पैसा दिल्ली से चलता था और लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते बीच में ही गायब हो जाता था। अब सब कुछ बदल गया है। सरकार आधार के जरिए सही व्यक्ति की पहचान करती है और पैसा सीधा उसके बैंक खाते में कुछ ही सेकंड्स में। कोई बिचौलिया नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। एक अनुमान के मुताबिक इस एक सिस्टम ने अब तक सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बचाए हैं। सोचिए, ये वो पैसा है जो गलत हाथों में जा सकता था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। DPI से पहले देश की एक बहुत बड़ी आबादी थी जिसका बैंक से कोई लेना देना ही नहीं था। आज लगभग हर परिवार के पास एक बैंक खाता है और डिजिटल लेन देन की संख्या में जो उछाल आया है वो तो असाधारण है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए आर्थिक बदलाव की कहानी है। तो कुल मिलाकर DPI ने भारत के आर्थिक नक्शे को ही बदल दिया है। इसने उन लोगों को वित्तीय सिस्टम से जोड़ा जो अब तक हाशिए पर थे। इसने फिनटेक जैसे सेक्टर्स में स्टार्टअप्स की एक पूरी नई फौज खड़ी कर दी है जो इंडिया स्टैक के ऊपर नए नए समाधान बना रहे हैं और देश में लाखों रोजगार पैदा कर रहे हैं। भारत की ये यात्रा सच में शानदार रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? भविष्य में कौन सी चुनौतियां हैं और क्या ये मॉडल, ये पूरा का पूरा मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है? जाहिर है आगे की राह आसान नहीं है, चुनौतियां भी हैं। जैसे जैसे ये सिस्टम बड़ा हो रहा है, करोड़ों लोगों के डेटा की सुरक्षा और उनकी प्राइवेसी को सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और सबसे जरूरी है लोगों का भरोसा बनाए रखना, जो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद एक बहुत बड़ा अवसर भी सामने है। भारत की इस सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज फिलीपींस, मोरक्को, इथियोपिया जैसे कई विकासशील देश जो भारत जैसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो इंडिया स्टैक को एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं। और भारत अब अपनी ये तकनीक और अपनी विशेषज्ञता दुनिया के साथ साझा भी कर रहा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या भारत की ये खामोश क्रांति दुनिया के उन करोड़ों लोगों के लिए एक नई सुबह ला सकती है जो आज भी डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं? क्या ये विकासशील दुनिया के लिए डिजिटल भविष्य का एक रोड मैप बन सकता है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, भारत ने दुनिया को एक नया रास्ता जरूर दिखाया है।